भाई आज हम मिल रहे हैं नरेंद्र यादव से और बहुत दिन के बाद, ये 1.5 महीने अयोध्या रहने के बाद यहाँ पर वापस आया है। और नरेंद्र हमें बता रहा है कि वहाँ पे क्या क्या इसने एक्सप्लोर किया, कैसी कैसी चीज़ें देखी और क्या डिफरेंट वाइब्स आई वहाँ पर। सबसे ज्यादा चीजें देखी कि देश में एकता थी, बस हिंदू जाग चुके तो बोलो भाई जय श्री राम। हैं। भाई ये है राम मंदिर का प्रसाद और लाने वाला इंसान है राम राम भाई। ये इंसान को आपने देखा होगा, हमने स्टेटस पे लगाया था, अभी बहुत दिनों के बाद मिला है। हमारे 21 लोगों में नाम था भाई मोहित भाई का। भाई नरेंद्र मेरे को ये बता रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे 7 दिन तक जो प्राण प्रतिष्ठा चली वहाँ पर, वो सारा कुछ क्या क्या हुआ था। नरेंद्र भाई बता एक बार अच्छे से ब्रीफ करके। भाई सबसे पहले तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला वहाँ बैठने का। और पहले दिन जैसे कि होता नहीं है कि स्नान होता है, तो सरयू स्नान हुआ यजमानों का, मुंडन हुआ प्रॉपर, हवन यज्ञ। पहले दिन जो राम जी की प्रतिमा थी उसकी पूजा पाठ हो, फिर अंदर जाके एक अलग से हवन किया गया, फिर उनकी आंखों में शहद डाला गया, फिर पंचामृत से स्नान कराया गया, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं ये अपना चंदन का लेप किया गया और दोबारा से आंखें बांध दी गई। जो आप लोगों ने देखा होगा ना, एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें राम जी की आंखें खुली हुई थी, वो उसी दिन सारी चीज़ें हुई थी। और वायरल करना तो था ही गलत, क्योंकि उस टाइम पे राम जी की आंखों से ऐसा लगा जैसे आंसू निकल रहे हो, तो वो शहद नीचे आ गया था। उसके बाद में सेकंड डे मूर्ति को गाड़ी में रख के पूरा नगर भ्रमण करवाया गया और राम मंदिर पहुंचाया गया। अगले दिन सुबह से प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में शुरू हुई। वहाँ पे यंत्र लगाए गए, एक केचुआ को स्थापित करके गए, रतन वगैरह, मतलब जो धरती पे जो चीज़ होती है सब उसमें डाल के पूर्णतः बंद किया गया और उसके ऊपर राम जी को विराजमान किया गया। ऐसी प्रक्रियाएं पूरी 21 तारीख तक चलती रही। हर प्रकार के यज्ञ, जिसको बोलते हैं ना कि ये भी कहते हैं ना वास्तु की भी एक अलग से पूजा हुई थी। मतलब हर चीज़, हर प्रणाली वहाँ देखने को मिली। और जो वहाँ पे आए हुए थे प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जिनको हम कह सकते हैं कि अपनी भाषा में जैसे पंडित या जो भी अनुष्ठान करने वाले, तो वो इतने पहुंचे हुए लोग थे। तब हम वहाँ बैठते थे, जब वो मंत्र अभिमंत्रित करने शुरू करते थे तो मैक्सिमम आप 60 सेकंड में नहीं पकड़ पाओगे, आप खो जाते थे कि हम कहाँ हैं। और उनकी जो प्रणाली थी, मतलब जितने भी वहाँ पे बैठे हुए थे, एक लय में, एक ट्यून में, एक शब्द आगे पीछे नहीं, मतलब सब कुछ गूंज जाता था, महक जाता था। इतनी मतलब अगरबत्तियाँ, जो बोलते हैं ना, लोगों के ने जो घी भेजा था, सामग्री भेजी, तो सब चीज़ें लगी है। भारतवर्ष में यदि किसी ने राम जन्मभूमि के लिए 1 चम्मच घी भी भेजा है, वो भी लगा है। मतलब इस तरीके से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जो कमेटी थी और जो महासचिव थे या ट्रस्टी थे, उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया हुआ था कि भारतवर्ष से किसी ने कुछ भी भेजा है श्रद्धा से, चाहे वो 1 रुपये की चीज़ हो या 1 करोड़ की, सबका लगाया गया है। लेकिन उस पूजा में सबसे ज़्यादा सीखने को मिला कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई और जो विश्व हिंदू परिषद और पूरे देश ने जो सोचा था कि इस दिन हमारा राष्ट्र एक होगा, एक्चुअल में पूरा राष्ट्र उस दिन एक दिखाई दिया और असली दिवाली उसी दिन मनाई गई। और भाई जब आप राम जी को पालकी में बिठा के मंदिर में ला रहे थे, वो बताओ कैसा महसूस हुआ आपको। राम जी को पालकी में बिठा के मंदिर का भ्रमण करवाया जाता था और एक वहाँ पे उत्सव मूर्ति बनाई गई थी जो कि चांदी की थी। और एक बहुत बड़े संत ने बाबूजी चंपत जी को वो प्रतिमा दी थी और बाबूजी ने उनको कहा था कि ये हमारी उत्सव मूर्ति रहेगी। और एक्चुअल में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई तरीके से, जैसे बड़ी मूर्ति हुई ऐसे उनकी हुई। जितने भी, जैसे कि जो जल आया था नेपाल से, सीता माँ के गांव से, मतलब आसाम से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, जिन नदियों का, नलकूपों का, 156 देशों का जो जल आया था, उन सब से अभिषेक किया गया। और पालकी की सबसे अच्छी बात बताता हूँ, तब हम लोगों ने कंधे पे उठाया ये जवानी में, तो जो बोलते हैं ना रूंग रूंग खड़े हो जाना, बोलते हैं ना कि मूर्ति का असली रूप तभी होता है तो वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसके अंदर प्राण चले जाते हैं। तब वो फील हो रहा था कि एक्चुअल में पॉजिटिव एनर्जीज हमारे चारों तरफ ट्रेवल करती हैं। भाई नरेंद्र हमारे को एक बात और बता रहा है जो रह थी भाई, एक बात, जहाँ पे राम जी को तैयार किया जा रहा था, मतलब प्रतिमा जहाँ बनाई जा रही थी, उसका नाम था विवेक सृष्टि, उस जगह का नाम रखा हुआ था। और वहाँ पे एक बड़ी अद्भुत चीज़ थी, जो डिज़ाइनर है, मूर्तिकार है, उन्होंने भी ये बयान दिया और ये सच है बिल्कुल। एक बंदा डेली शाम को आता था और जंगले के अंदर बैठ के रामलला की मूर्ति को निहारता था और बैठ के चला जाता था।
ऐसा वो डेली करता था। लेकिन जिस दिन रामलला नगर भ्रमण के लिए और मंदिर के लिए प्रस्थान हुआ, उस दिन के बाद ना तो वो बंदर आया। लोग सोचने पर आज तक ये सोच रहे हैं कि वो बंदर था क्या चीज़, लेकिन समझने वाले समझ गए वो हनुमान जी का ही कोई दूत था। और ऐसा भी हो सकता है कि हनुमान जी खुद वानर के रूप में आके रामलला के दर्शन कर रहे हो कि मेरे राम जी को कैसे तैयार किया जा रहा है, कोई कमी भी सी तो नहीं छोड़ रहे हैं। जय श्री राम।